लेकिन आज मैं एक बार फिर जो प्रभु ने मुझे दिया मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पुराने नियम के आधार पर एक मंदिर बनाया गया, उसका नाम सिनागो भी रखा गया और टेम्पल, होली टेम्पल करके भी नाम रखा गया। अलग अलग जगह में छोटा बड़ा, छोटा है उसको सिनागो कहा गया और बड़ा है उसे टेम्पल कहा गया, मंदिर कहा गया, जो यरूशलेम में सुलेमान के द्वारा बनाया गया। वहां पे 3 जगह हुआ करता था, एक महापवित्र स्थान, एक पवित्र स्थान और एक जनरल लोगों के लिए। तो वहां पर इतना सीरियस, एक साधारण बात नहीं, वहां पे थोड़ा बहुत गंभीरता महसूस होता था। तो यहां पे पुराने कलीसिया को जब प्रभु के सामने भेंट चढ़ाना है, पास्टर को, याजक को जब भेंट चढ़ाने जाना है, तो पास्टर लोग भी डरते हैं महापवित्र स्थान में जाने के लिए। तो वहां पे एक बड़ा सा झुंड होता है याजक लोगों का, और याजक लोग एक जो कोई वहां पे जाके भेंट चढ़ाने के लिए जिनको चुना जाता है, उस व्यक्ति के कमर में ऐसा सकली से बांध देते हैं। ध्यान आ रहा है? नींद नहीं आ रहा ना? ऐसा करके सकली से कमर में बांध देते हैं और बड़ा सा सकली उसके कमर में, अभी उदाहरण के लिए दरवाजा है, यहां से याजक को ऐसा आगे जाना है तो उसके कमर में बांध देंगे और पीछे से वो रस्सी को ऐसा पकड़ के रखेंगे, वो जाएगा अंदर, भेंट चढ़ाएगा। अगर उसके अंदर कोई भी पाप पाया गया, कोई भी खराबी पाई गई, तो वो व्यक्ति जैसा ही वो जगह महापवित्र स्थान में जाएगा वहां पे मर जाएगा। पापी है, खराब है, गुनहगार है, तो वहां पे मर जाएगा। और वो व्यक्ति वहां पे मर गया और उसको बचाने के लिए दूसरा दौड़ के जाएगा, वो भी वहीं पे मर जाता। इसलिए वो लोग क्या करते थे, जो सकली कमर में बांधा गया है उस सकली से ऐसा खींचेंगे, यहीं से खड़ा रहकर वो खींचेंगे। जिंदा है तो वो चल के आ जाता है, लेकिन मर गया है तो उसको नीचे रगड़ते हुए बाहर लाते हैं। इस गंभीर परिस्थिति, इस प्रकार से इतना गंभीर वहां का मंदिर पाया जाता है। तो हर कोई याजक वहां सेवा करना जाना बोलने से डर जाते थे, अपने आप को बहुत शुद्ध पवित्र करते थे और बाद में वहां पर जाते थे। और जो जनरल लोग हैं, जो याजक है, वही लोग वहां पे जा सकते थे, लेकिन साधारण व्यक्ति वहां पे नहीं रहेगा। जैसा कि आज ये चर्च भवन है, उदाहरण के लिए ये महापवित्र स्थान है, टेज, तो आप जहां बैठे वो होली है, पवित्र जगह इतना है, और आप जो बाहर है वो जगह साधारण लोगों के लिए था। तो आप जैसे एक विश्वासी भाई बहन है, उनको क्या करना है, अभी हमें पास्टर में जैसे उदाहरण ले रहा है ना, ये समझना कि तो पास्टर को अंदर आने का अनुमति है, लेकिन विश्वासी को चर्च से बाहर सुनना है तो बाहर से खिड़की से आप देख सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं आ सकते। इतना गंभीरता वहां पे। लेकिन प्रियो, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, यीशु मसीह ने हर एक बातों को देखा, जाना, और यीशु ने 10वां वचन में कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यीशु का सबसे बड़ा 2 टॉपिक था, पहला था मन फिराओ और दूसरा था स्वर्ग का राज्य निकट है। पहला था मन फिराओ और दूसरा हो गया स्वर्ग का राज्य निकट है। और यीशु का संदेश आज भी यही होना है। आपका और मेरा संदेश का टॉपिक भी ऐसा ही होना है कि यीशु उद्धार करता है और यीशु स्वर्ग ले जाएगा। चंगाई, छुटकारा, बड़े बड़े काम तो होते रहेंगे, क्योंकि प्रकाश उगाते उनके लिए भी कहता है कि बहुत सारे लोग यीशु के लिए बड़े बड़े चमत्कार करेंगे, लेकिन जब समय आएगा तो यीशु उनसे कहेगा, मैं आपको तो मतलब चंगाई करने वाले ही स्वर्ग ले जाए ऐसा नहीं है। आप और मैं उद्धार पाए हैं और यीशु के राज्य के वारिस के बन जाते हैं, तो हम
जरूर स्वर्ग जा सकते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि यीशु खोए हुए को ढूंढने आया। आप भी कहीं ना कहीं खोए हुए थे, मैं भी कहीं ना कहीं खोया हुआ था। आपका जीवन, आपका पास्ट, आपका जो शुरुआत का दिन आप याद करो। जब आप और मैं याद करते हैं तो आपको थोड़ा सा हंसी भी आएगा, क्या यार मैं कैसा जी रहा था। आपका जीवन आपको ऐसा लगेगा, लेकिन आज उस परिस्थिति से हटकर आप एक अलग परिस्थिति में। मैं एक दिन एक महाराज का वीडियो देख रहा था, वहां पे उड़ीसा का वो महाराज था। तो उन्होंने यीशु के नाम से प्रार्थना करता था, लेकिन वो महाराज था, वो मंदिर का पुजारी था, लेकिन उसका प्रार्थना किसके नाम से था? यीशु के नाम से था। तो जो कोई आता है यीशु के नाम से प्रार्थना करता है, वो ठीक हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। विश्वासी प्रार्थना करेगा तब भी प्रभु सुनेगा, अन्य लोग प्रार्थना करेगा तब भी प्रभु सुनेगा, क्योंकि यीशु के नाम में सामर्थ्य है। शैतान वहां टिक नहीं सकता है। यीशु के नाम में सामर्थ्य है। तो इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह जब जक्काई के घर जा रहा है तो जक्काई के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, जक्काई के जीवन में बदलाव आ रहा है। जक्काई जैसा ही लोग, 7वां वचन कहता है कि जक्काई के पास जब यीशु जाने का वायदा करता है, जब यीशु जाता है तो लोग कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन सिर्फ यीशु को पता था कि मैं जिसके घर जा रहा हूँ वो खोया हुआ है, वो भटका हुआ है, उसको ही तो मैं ढूंढने आया हूँ, उसको ही तो मैं ले जाना चाहता हूँ, उसको ही तो मैं उठाना चाहता हूँ। लोग चाहे कुछ भी कहे, उसके बारे में कहे या मेरे बारे में कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है खोए हुए। तो यहाँ पे जक्काई के जीवन से आप और मैं क्या देखते हैं कि जक्काई एक नाता है, वो यीशु को देखना चाहता है, लेकिन भीड़ में वो यीशु को देख नहीं पाता। इसका मतलब क्या होगा कि वो हो सकता है, मैं अनुमान लगाता हूँ, वो कमर से नीचे होगा, इसलिए तो नहीं देख पाया, नहीं तो वो थोड़ा सा इधर उधर करके वो देख सकता था, लेकिन वो ज्यादा ही नाटा होने के कारण यीशु को वो व्यक्ति नहीं देख पाया। लेकिन उसके अंदर सबसे बड़ी क्या चाहत था कि मैं यीशु को देखूं। मेरा पास्टर मुझे दिखाएगा करके नहीं देखूंगा, मैं खुद देखना चाहता हूं। मेरे रिश्तेदार कह रहे इसलिए नहीं देखता, मैं खुद देखना चाहता हूं। यीशु के बारे में बहुत सारी बातें मैं सुना हूं, मैं देखूंगा। ऐसा एक चाहत रखा, जाके देखने की कोशिश किया, कोई उसको जगह नहीं दे रहा है, तो वो क्या करता है? दौड़ के जाता है, पेड़ के ऊपर चढ़ता है और पेड़ के ऊपर चढ़ के यीशु को देखने की कोशिश। मैं तो इस बातों से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आपका विश्वासी जीवन बढ़ाना चाहते हैं, आप उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं, कलीसिया को और आगे बढ़ाना चाहता है, तो आप खुद डिसाइड करें, आप खुद निर्णय लें कि मैं करूँ, मैं बढ़ूँ। जब आप और मैं ऐसा निर्णय लेते हैं, मैं यीशु को देखूंगा, ऐसा जब आप और मैं निर्णय लेते हैं, यीशु जरूर आपको दिखाई देगा, यीशु जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, यीशु जरूर आपके घर में आएगा, यीशु जरूर आपके लिए काम करना चालू करेगा। लेकिन प्रियो, आपको और मुझे एक बात ये भी ध्यान रखना